हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एचटेट टीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आज की इस वीडियो में हम शंकु कोण के बारे में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कल मैंने आपको बेलन कराया था। बेलन का आयतन, वॉल्यूम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो ये कराया था मैंने पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको बता भी दिया था कहाँ से आया। एक बार मैं इसके फॉर्मूले आपको रिवाइज करा रही हूँ। ठीक है, तो ये था आगे वक्र पृष्ठीय जो था वो 2 पाई आर एच था और ये जो है 2 पाई आर स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया में। नहीं तो हम यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे और 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे और यहाँ से बचेगा आर प्लस के एच। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया था। ये फॉर्मूले कहाँ से आए हैं। आज है शंकु। ठीक है, वॉल्यूम इसका होता है, देखो इसके जैसा ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है बेलन कैसे होता है और जो है शंकु कैसे होता है। ठीक है, मैं एक बार बता देती हूँ आपको। ये जो है इस तरीके से ये बेलन है, सिलेंडर है, और जो ये है ये कोण है। ठीक है, ये क्या है, कोण। यहाँ पे नीचे इसमें भी सर्कल ही है यहाँ पर, और ऊपर एक पॉइंट लिया, इनको मिला दिया, ये एक शंकु बन गया। ये शंकु है और ये बेलन है। ठीक है, बेलन। अब इसमें जो है ये जो है यहाँ से सेंटर से यहाँ तक मिलाते हैं तो ये इसकी रेडियस बन जाती है और ये इसकी हाइट होती है। यहाँ पर भी रेडियस ही होती है। ठीक है, तो और इसमें यहाँ पर भी सेंटर से लेके यहाँ तक मिला देते हैं तो ये रेडियस हो जाएगी और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या होती है, हाइट, और ये होती है एल यानी कि स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो ये इसमें ये है। ये तो कल हो गया था, अब आज हम शंकु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर ये बता दिया मैंने आपको, ये जो है आर है और ये एच है और ये एल, यानी कि एल जो है स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट दैट मीन्स तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो अब इसमें जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है यहाँ पर, और इस पे हम जो है क्या कहते हैं, ये फिर वापस इसका ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड ये इसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और फॉर्मूलों को आपने अप्लाई कर देना है और सम निकल जाएंगे आपके। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब इसमें ये कह रहा है कि एक शंकु के आकार का तंबू है। शंकु कैसा होता है, जो बर्थडे कैप होती है वो एक शंकु का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो आप सबने देखी होगी। अब ये क्या कह रहा है, एक शंकु के आकार का तंबू है जिसमें वो 9 मीटर ऊंचा है। 9 मीटर क्या है, ऊंचा, ये ऊंचाई होती है। इसके बाद इसके आधार की त्रिज्या ही इसकी त्रिज्या होती है, कितना कह रहा है, 12 मीटर। ठीक है, तो आगे है इसको ढकने के लिए आवश्यक कैनवास का क्षेत्रफल क्या है। तो इसके लिए जो है हम निकालेंगे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें हम निकालेंगे। ठीक है, तो अब मैं लिख लेती हूँ। इसमें रेडियस हमारे को दे रखी है, ये रेडियस कही थी इसने 12 मीटर और ऊंचाई कही थी इसने 9 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, पहले मैं पूरा लिखने लगी थी, सॉरी, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो अब यहाँ पर हमारे पास पाई तो होती है, आर है हमारे पास, एल नहीं है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एल हम इसमें निकालेंगे। और एल कैसे निकलेगी, ये जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो ये इसका बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, यानी कि एल मीन्स हाइपोटेनस हमारे को निकालना है। तो यहाँ पर एल का स्क्वायर, यहाँ पे ये एल ही आएगा ना, एल यहाँ पे स्लैंट लाइन होती है, ये क्या है, स्लैंट हाइट होती है। ठीक है, तो एल का स्क्वायर बराबर में ये इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस के एच का स्क्वायर। आर कितना है, 12 का स्क्वायर, एच कितना है, 9 का स्क्वायर। इनको हम निकालेंगे 144, 81, इसको जोड़ा 5, 8 4 12, 1 225। अब 225 ये एल का स्क्वायर आया है, ये एल का स्क्वायर था सारा। ठीक है, तो अब इसमें करेंगे, इधर क्या करेंगे, इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा और एक इसका स्क्वायर है, ये जो है 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है स्क्वायर। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो एल जो है क्या आ गया, 15 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हमने निकालना था, ये 15 आ गया। अब हम इसमें फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा सम निकल जाएगा। ठीक है, और ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने देखा कि जो ऑप्शन है ना, इनमें पाई एज इट इज लिखा हुआ है, तो हम पाई की वैल्यू फिल नहीं करेंगे। यहाँ पर आर कितना है हमारे पास, 12, और एल कितना है, 15, तो इनको गुना करेंगे 15 और 12 को, 15 दूनी 30
हासिल यहाँ पर 3, 15 का 15 और 3 18, 180 पाई, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग मीटर में ही होगा, वर्ग मीटर इसका आंसर आ गया, जो कि इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 180 पाई वर्ग मीटर आंसर है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। शंकु में से ना एक क्वेश्चन पक्का आता है, हर पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको पक्का कर लेना। आगे है नेक्स्ट, एक शंकुनुमा तंबू के शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है। एक शंकु मैंने ड्रॉ किया, इसके शीर्ष पर 60 डिग्री का कोण है यहाँ पर। तो अब मैंने इसमें ये हाइट और ये रेडियस ड्रॉ किए। तो क्या कहते हैं, आगे क्या कह रहा है, इसकी त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई के मध्य अनुपात हमारे को बताना है। ठीक है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का अनुपात यानी कि R अनुपात L हमारे को इसमें बताना है। तो अब ये जो है ये इसकी रेडियस है और ये हाइट और ये स्लैंट हाइट। ठीक है, अब ये पूरा कोण 60 डिग्री का है ना, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो ये 30-30 में डिवाइड हो जाएगा एंगल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 30 डिग्री है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। बिल्कुल ही छोटा सा सम है यहाँ पर, रेडियस और इसका अनुपात निकालना है स्लैंट हाइट का। ठीक है, सबसे पहले हम उसमें ट्रिग्नोमेट्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है तो ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये होता था ना, ये साइन थीटा के अकॉर्डिंग, ये कॉस और ये टेन के अकॉर्डिंग। अब देखेंगे कि इसमें यहाँ पर ये क्या बनेगा। तो मैंने सबसे पहले निकालना क्या है, रेशियो और रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो निकालना है। तो ये लिखा मैंने, और इसमें ये 30 डिग्री एंगल के अकॉर्डिंग है क्या, वो लिखेंगे हम। ये लिया, इसमें ये इसमें है क्या 30 के अकॉर्डिंग। देखो ये बेस है, जो एंगल होता है वो उसके साथ होता है, वो बेस होता है ना, और ये हाइट है और ये क्या है, हाइपोटेनस है। ठीक है, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। बेस लिख देती हूँ मैं अलग से, बेस, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस। तो अब इसमें देख लेते हैं कि R क्या है, R है परपेंडिकुलर और L क्या है, हाइपोटेनस। तो अब इसमें देखते हैं ये कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, साइन वाला। तो ये क्या आएगा, साइन एंगल कौन सा होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी का रेशियो निकालना था, ये निकाल रहे हैं हम, रेडियस और स्लैंट हाइट का। और साइन 30 डिग्री जो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले में बताया था कि 1/2 के इक्वल होता है। तो ये इसका रेशियो क्या निकल गया, बिल्कुल ही छोटा सा सम था, रेडियस और स्लैंट हाइट का रेशियो जो आया 1:2 आ गया, जो कि इसका ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, और ये 2019 में आया हुआ है। अब आगे इसमें ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, एक बेलन है, एक शंकु है कि इनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है। ठीक है, सॉल्यूशन ये 2021 में आया हुआ है, तो अप्लाई हमें सिर्फ फॉर्मूले ही करने हैं। ठीक है, तो त्रिज्याओं का अनुपात, एक की त्रिज्या मैंने बेलन और शंकु। ठीक है, इसमें बेलन की जो भी है मैं होता तो देखो रेडियस किससे होता है, R से, तो इसमें इसको R1 और इसको R2 ले लूंगी। अब इनकी त्रिज्याओं का अनुपात हमारे को दे रखा है 3:4, यानी कि R1 और R2 का अनुपात हो गया 3:4। आगे नेक्स्ट कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई क्या होगी, H1 होती तो H है हाइट, तो इसमें H1 अनुपात H2 जो हमने लिया 2:3। ठीक है, तो ये इसका अनुपात हो गया 2:3, ये हमने ले लिया। अब आगे क्या कह रहा है इसमें, इसके आयतन का अनुपात हमारे को इसमें बताना है। ठीक है, तो आयतन का अनुपात, आयतन का फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पर, आयतनों का अनुपात लिखेंगे हम। क्या होता है आयतन का, इसका आयतन का फॉर्मूला और इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर H और उसका होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, यहाँ पर जो है देखो मैंने बेलन के R1 और H1 लिए हैं, तो यहाँ पर ये बेलन का ही लिया है, बेलन और इसके, बेलन और शंकु का निकालना है ना, तो यहाँ पर बेलन का ही लिया है, पाई R स्क्वायर H, यहाँ पर 1 आएंगे क्योंकि इसके 1 लिए थे और इसके 2 लिए थे। ठीक है, तो अब इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पर इसको जो है हम सबसे पहले बटा में लिखेंगे R1 का स्क्वायर H1 1/3, यहाँ पर 1/3 पाई R2 का स्क्वायर और H2। ठीक है, ये 3 इधर आके ऊपर आ जाएगा, 3 पाई R1 का स्क्वायर H1 और पाई R2 का स्क्वायर H2। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाई से पाई कैंसल और यहाँ पर क्या रह गया 3। अब इसमें क्या करेंगे, इसको R1 देखो दोनों R1 बटा में R2, क्योंकि हमें जो है ना R1 रेशियो R2 दे रखा है, यानी कि R1 बटा में R2 हमारे को दे रखा है 3/4। ठीक है, यहाँ पर था ना रेशियो इसका, तो अब इसमें R1 बटा R2 का स्क्वायर में इकट्ठा लिख दूंगी और H1 बटा में H2 में लिख दूंगी। यहाँ से हमारे को H1 H2 भी दे रखा है, H1 बटा H2 क्या है हमारे पास 2/3। तो अब यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करूंगी मैं, R1 बटा R2 कितना है 3/4, इसका स्क्वायर किया, H1 बटा H2 कितना है 2/3।
ठीक है, यहीं पर देखो सवाल हो गया, 3 से 3 कैंसिल, और यहाँ पर इसको करेंगे स्क्वायर, 9/16 गुना में 2, ये नीचे वाला कट गया था, 2 8 16, तो ये आ गया 9/8, यानी कि 9:8, 9:8। तो ये तो बटा में या रेशियो में लिखो, फिर एक ही बात है। तो इसका आंसर आ रहा है 9:8। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर है। 9:8 है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, इनके ना जो ये सारे हैं, बेलन, शंकु, गोला, जो आगे करवाऊंगी मैं, अर्धगोला, और जो और भी पीछे फिगर्स गए हैं, इनके फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मूले याद होंगे तो सम जो है हम कर सकते हैं इसके।